हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, कौन रोक रहा है उनको आपके पास आने से। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो होती है जब वो आपके पास नहीं आते। कई बार इंसान की मजबूरियां होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का नेचर इतना खराब होता है कि टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज करने का, समझ गए आप। तो ऐसे पर्सन भी जरूरी नहीं कि हर कोई बहाने कुछ भी बनाए, लेकिन नियत में अपनी खोट हो जाए। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि कौन रोक रहा है उनको आपके पास आने से। ही शी सेम जेंडर, सबके लिए है ये रीडिंग। कलेक्टिव और टाइमलेस है। अब जब जी चाहे इसको देख सकते हैं, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग पे भी जा सकते हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरी रीडिंग में आपको क्लैरिटी, एडवाइस और एक ऐसी अच्छी भावना मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मन को संतुष्टि हो गई। लेकिन रीडिंग जब भी देखिए अपने पॉजिटिव मन से देखिए। अगर कार्ड बीच में कुछ अप डाउन आते हैं तो आपको मैं बताऊं, आप मैनिफेस्ट करते हो, एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, तो थोड़े दिनों बाद चेंज भी हो जाती है। इसलिए दिल पे कोई खराब कार्ड आता है, दिल पे मत लिया कीजिए। देखिए, रीडिंग डालते हैं आपके दिल के सुकून के लिए और आपकी चीज़ें बने, आपको एडवाइस के लिए मेन होती है कि रीडिंग हम आपको एडवाइस दें। लेकिन जहाँ आपका मूड खराब हो, आप ज़्यादा दुखी हो, तो वो हम भी नहीं चाहते। चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन टैरो आज क्या लेके आए आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। बिंगो। पोपट लाल जी के साथ बिंगो आ गए। बॉटम का कार्ड, द डेविल। तो गाइज, हमारी रीडिंग का टॉपिक है, कौन रोक रहा है उनको आपके पास आने से। जिस पर्सन के लिए आप इंतजार भी करते हो, और जिस आपको लगता है कि जिसका रवैया बदला हुआ है, पहले जैसा वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो आज रीडिंग उन लोगों के लिए भी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन, चारों साइन है। यानी कि 12 राशियों की ये वीडियो है। हम ये नहीं कह सकते कि एक साइन कम है। और नंबर कुछ इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4, 10, 1 और 11 और 6। हो सकता है इन डेट्स पे आपके पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए हो, या आप दोनों की कोई यादगारी डेट हो, या आपको प्रपोज किया हो, या आप फर्स्ट टाइम मिले हो। तो ये आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज देखते हैं कि आपके पर्सन को कौन रोक रहा है।
ओ, तो गाइस, हमारी रीडिंग का टॉपिक था कौन रोक रहा है उनको पास आने से। तो यहाँ पे कई तरह के पर्सन आए हैं, मैं सबकी बोलूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो मैच करे आप जज कर लेना। सबसे पहले तो आया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो बताता है कि हर चीज़ का जिम्मेवार उसका वक्त होता है। अगर वक्त सही नहीं चलता तो सब कुछ होता है। एक वक्त ऐसा है कि जब रिश्ते में दिक्कतें आ रही है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि दिक्कतें सदा लेनी रहती। तो आपके पर्सन को रोक रहा है फाइनेंस, बिजनेस और फैमिली। फैमिली में कुछ लोगों का ऐसे हुआ है जैसे काफ़ी दिनों से बोलचाल नहीं हुई, नो कांटेक्ट जोन में हो। हाई प्रिस्ट का कार्ड बताता है कि कोई उनका क्रश भी हो सकता है, क्योंकि हाई प्रिस्टिस और थ्री ऑफ सोर्ट्स एक साथ आए हैं। आपकी ये एनर्जी आपकी है, आपका दिल अंदर से बहुत दुखा हुआ है। जिन लोगों की कई दिनों से बात नहीं हुई, बात करने की अपने पर्सन से सोचते हैं, उसके मैसेज का, कॉल का, टेक्स्ट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आप अगर कॉल करते भी हो तो सामने वाला पर्सन कॉल नहीं उठाता, एटीट्यूड में रहने लग पड़े हैं। आपके दिल में ये बात आती है, आपके दिल में बात आती है, एटीट्यूड में रहने लग पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनकी लगाम किसी और के हाथ में है, और वो है ये मैडम। यानी कि कोई ऐसी स्त्री है जिनके कब्जे में है। वो फैमिली में भी हो सकती है, उनका क्रश भी हो सकता है। ये मीठी मीठी बातें करके अपनी, ये जो औरत है ये आपके पर्सन को अच्छे से भाप चुकी है, और ये लेडी आपके पर्सन को काबू करना भी जानती है। जब कोई किसी को अच्छे से भाप लेता है तो काबू करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे उसको पकड़ लिया हुआ है, और आपका क्या कर रहे हैं, आपका दिल दुखा रही हैं, आपका दिल तोड़ रही है, अंदर से आपकी तरफ भी ध्यान है। द डेविल का कार्ड बताता है कि पूरे पैशनेट है, और ये भी बताता है कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है। गाइस, कार्मिक कनेक्शन खराब नहीं होता, कार्मिक है, कर्म है तो धर्म है। अगर अच्छे से हंस बोल के जिंदगी एक दूसरे को समझ के निकलती है तो कार्मिक में कोई बुराई नहीं। आकर्षित हुए थे आपकी तरफ देख के, आपसे प्यार किया, बाद में बीच में आके औरों ने रिश्ता खराब कर दिया। तो आज भी आपको मिस करते हैं, आपकी तरह लिए ही पैशनेट है, लेकिन यहाँ कंट्रोल जो है इनका किसी लेडीज के ऊपर है। वो नहीं चाहती कि ये आपके पास आए। ये ऐसे लगता है कि आप इतना मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन वो नहीं चाहती कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए। ये पूरी मीठी मीठी बातों से आपके पर्सन में पूरी कोशिश करती है कि इमोशनली डिस्टेंस भी आपसे हो जाए, क्योंकि जब इमोशनली डिस्टेंस कोई किसी से करवा देता है, उसके बाद पर्सन पास में भी कोई खड़ा रहे तो भाव नहीं देता। तो वो ये ऐसी स्त्री है कि मीठे मीठी छुरी की तरह तीर चलाती है। तो कुछ लोगों का है, फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि बिजनेस में बिजी है, फाइनेंस से ज़्यादा प्यार है, बिजनेस से ज़्यादा प्यार है, रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देती। अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो सिर्फ फाइनेंस, बिजनेस, बिजनेस, फाइनेंस। लेकिन जो स्त्री, जिस लेडी ने आपके पर्सन को काबू करा हुआ है, वो नहीं चाहती कि आपकी तरफ आए। उसने आपकी तरफ सारी बांध लगा रखे हैं, हर तरफ से आपका रास्ता बंद करवाने की कोशिश कर चुकी है या कर रही है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आप लोग इधर मैनिफेस्ट करते हो अपने पर्सन के लिए। आपको आपके पर्सन ने स्पिरिचुअल बना दिया है। आप अब ईश्वर के अलावा किसी और पे ना तो भरोसा करते हो, ना ही डरते हो। आपको स्पिरिचुअल बना दिया है, मैनिफेस्ट करते हो आप, और कहते हो कि हे प्रभु कोई ऐसा मिराइकल कर जिंदगी में जो सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर करोगे या कर रहे हो मैनिफेस्ट, तो आपके पर्सन के ऊपर पूरा उसका असर जा रहा है, आपके पर्सन के ऊपर पूरा असर जा रहा है। ये बंदा
अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसके दिमाग में अच्छे बुरे की समझ आ रही है, बंदा है या बंदी, और इसको पता लग गया है कि जिसने मुझे इतना प्यार किया, इतने लव किया, उसको मैंने पीठ दिखाई, अब मुझे बराबर इक्वल गिव एंड टेक करना है अगर लाइफ में दोबारा कभी रिश्ते में आए। जहाँ ये चेंज होता है तो यहाँ ये इसका मन भी बदलना शुरू होता है, यानी इधर का प्रभाव कम होना शुरू होता है। अगर अंदर में दिल की बात कहे तो आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और जहाँ आती है बिजनेस की बात, कैरियर की बात, और ये बिजनेस और कैरियर में कुछ लोगों के पर्सन इतने व्यस्त है कि वो नहीं जानते कि रिश्ता दोबारा नहीं बनता, रिश्ते को ना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और ना ही रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपका रिश्ता जो है खराब कर रहा है, हो रहा है। रो बिजनेस और ये इनका दिमाग रोक रहा है इनको। ये पर्सन थोड़े ऐसे हैं लालची किस्म के, इनको पैसे से, बिजनेस से बहुत लगाव है। लेकिन आप लोगों में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे, फैशनेबल होंगे, दिल के अच्छे होंगे, सब कुछ है, लेकिन रिश्ते संभालने की ताकत इसमें नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है रिश्ते संभालने में जीरो होते हैं। अगर ऐसे पर्सन लाइफ में आते हैं तो आपको खुद ही लाइफ की गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, पूरे रोमांटिक होते हैं, पहनने ओढ़ने वाले होते हैं और खुश दिमाग के होते हैं। तो ये पर्सन जो है रिश्ते संभालने की इनको ताकत नहीं है, इसलिए इन्होंने ये रिश्ता अपना खराब कर दिया। और जहाँ थर्ड पार्टी आपके लिए रिश्ते बांधने के लिए आपके द्वारे खींच रही है, वहीं आपके पर्सन के ऊपर स्पिरिचुअल बन चुके हैं, आपकी मैनिफेस्ट का असर हो रहा है और धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहे हैं। और जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, देखिए गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये पर्सन जितना मर्जी बिजनेस की तरफ भाग जाए, जितनी मर्जी कैरियर की तरफ भाग जाए, ये लॉस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हैं, बढ़ भी जाएगा, लेकिन ये रिश्तों से नहीं भाग सकते। फिर भी रिश्ते इनका पीछा करते ही रहते हैं। रुकावट आ जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, तनाव हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं देते, मेरे से बात नहीं करते, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। लेकिन ये पर्सन जो है इनको लगती नहीं है ये रिश्तों से। कोई भी एक नेचुरली बात है, जितना मर्जी कोई बिजनेस में उलझ जाए, कोई देखा है कि कोई सक्सेसफुल आदमी है, उसके बच्चे नहीं है या मैरिज नहीं हुई, सबकी होती है, रिश्तों से कोई भाग नहीं सकता। तो ये जो लोग रिश्ते को सीरियस नहीं लेते, वो समझो अपना वक्त बर्बाद करते हैं। हर चीज़ को अपनी अपनी अहमियत देनी चाहिए और अपना अपना टाइम देना चाहिए। सामने वाला परेशान है, आपको फ़ोन कर रहा है, आप बिजनेस में बिजी हो, तो बिजनेस तो बिजी है ही है, लेकिन वो रिश्ता थोड़े बचेगा। फिर बाद में वही टेंशनें, तनाव, लड़ाई झगड़े, फिर बाद में सेपरेशन आखिर में। तो इसलिए ये बंदा रिश्तों से नहीं भाग सकता। एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि रिश्तों की, जिनके रिश्ते इस टाइम बंद है या रुक रहे हैं, उन बंद है, उनकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन जो रुक रहे हैं फाइनेंस की तौर पे, उनको रोक रहा है, कुछ को रोक रहा है फैमिली, कुछ को रोक रही है फाइनेंस, और क्रश भी हो सकता है उनका, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है, व्हील का फॉर्चून का कार्ड आया है। भले ही उनको कोई रोक रहा है, भले ही आपकी ज़िंदगी में तबाही लाने की कोई सोच रहा है, भले ही ये सोच रहा है कोई कि ये पर्सन आपको छोड़ दे, लेकिन आने वाला टाइम जो है आपका सही आएगा, आपके अनुसार ही आएगा, आपके रिश्ते के अनुसार आएगा। गाइस, जहाँ ये डेविल का कार्ड है, देखिए बॉटम में डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड ये बताता है आपका कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन बंधे आप इन्हीं के साथ हो। जब कर्मों का कनेक्शन होता है, कितनी बार छुटछुटा होता है, कितनी बार लड़ाई झगड़े होते हैं, आखिर में आके इंसान वहीं जुटता है, क्योंकि जो कर्मों का है वो भुगतना ही भुगतना है। इसलिए चाहकर भी किसी को छोड़ना या चाहकर भी पाना बहुत मुश्किल होता है। एक मैनिफेस्ट ऐसी होती है जो रिश्तों को सुधार लाने की कोशिश करती है। ये देखिए नीचे वाला कार्ड जो है, नीचे वाला कार्ड क्या है, जितना मर्जी है, लेकिन ध्यान नई ऑफर ये कबूल नहीं कर रहे, ये इनका ध्यान आप में ही है, इनका ध्यान जो आप में है। भले ही कोई क्रश है, भले ही कोई इनको बांधने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन भले ही कोई रोक रहा है इनको, लेकिन ये आप में ध्यान है इनका। स्ट्रेस ले रखा है इन्होंने अपने दिमाग पर, बिजनेस का है या रिश्तों का। कुछ लोगों ने रिश्तों का, जहाँ बिजनेस को वैल्यू देते हैं लेकिन रिश्तों से ये नहीं भाग सकते, वो इनके पास आने ही आने हैं। इनको रोक रहा है आपके पास आने से फैमिली, क्रश और बिजनेस। लेकिन ये आपके पास तो भी आएंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत मजबूत है और व्हील ऑफ फॉर्चून का। जहाँ बिजनेस की बात आई वहाँ पेंट एस का भी पेंटिकल का ही कार्ड आया। यानी कि इनकी शुरुआत, आगे रिश्ते जो हैं रिश्ते ठीक भी होंगे और इनकी आगे अच्छा भी चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। गाइस, डिवाइन ऐसा बताइए कि अगर इनके रिश्ते में इनके तरफ आते हुए कोई रोक रहा है, उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या सजेस्ट है कि इनका जो रिश्ता है एक स्मूथली चले। जो लोग रोक रहे हैं वो कैसे हटेंगे। गाइस, आपको अपने रिश्तों में एफर्ट लगाने चाहिए, वर्क करना चाहिए। ना कि अगर आपके रिश्ते में परेशानियां हैं, दुख है, आप इस एनर्जी में होके बैठ जाएं। बताइए मुझे, इस एनर्जी में आने के बाद किसी का कभी कोई भला हुआ है, किसी की फैमिली का भला हुआ है? नहीं। क्योंकि इस एनर्जी के बाद इंसान ने अपना शरीर खराब किया है, आंखें खराब की हैं, अपना दुख दर्द, अपने आसपास का माहौल खराब किया है। तो इस एनर्जी से निकल के आप एक पॉजिटिव इंसान बनिए और आपके अंदर बहुत ताकत है। गॉड आपका साथ जरूर देगा, लेकिन आपको वर्क है। आपको कड़ी 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 करके अपने रिश्ते को जोड़ना होगा। एक साथ कूदने से तो खराब हो जाएगा। देखिए, आपको वर्क करना पड़ेगा। जब तक किसी चीज़ पे वर्क ना करो तब तक कोई चीज़ काम नहीं करती। अगर स्टार्टिंग में न्यूली रिश्ता बनता है तो आप उस पर वर्क करते हो ना। जब कोई बुलाता है तब जाते हो, किसी का दुख सुख में हाल पूछता है, पढ़ना है, पूछते हो फ़ोन करके भी। जब सामने वाले को कोई रोक रहा है आपके पास आने से, तो आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अपनी इमेज, यानी कि वर्क का मतलब ये है, अपनी इमेज नहीं खराब करनी, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना है और अपने एफर्ट लगाने हैं। जो अच्छे वाले एफर्ट हो, खराब वाले नहीं कि ये पर्सन उधर जा रहा है तो मैं झूठ बोल के बुला लूँ, वैसे एफर्ट नहीं। अच्छे वाले एफर्ट लगाने हैं, ताकि एक ना एक दिन सामने वाले को एहसास हो जाए कहीं ना कहीं मैं ही गलत था। तो आपकी रीडिंग का टॉपिक था कि कौन रोक रहा है उनको आपके पास आने से, फैमिली, क्रश, बिजनेस। और कुछ उनका फूल फूल किस्म के इंसान है, इनको रिश्ते संभालने का समझ नहीं होता। चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली तभी ख़राब हो जाती है। तो आपको एफ़र्ट लगाने चाहिए, अपने अपने रिश्ते पे मेहनत करनी चाहिए, अच्छे वाले एफ़र्ट लगाने चाहिए और पॉजिटिव बनना चाहिए। इस एनर्जी से किसी का भला नहीं हुआ और ना ही होगा। ये एनर्जी जो है इंसान को बर्बाद कर देती है, इससे निकलिए। तो ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।